सभी हैप्पी या खुश रहना चाहते हैं और हमारे अपनों के लिए भी हम हमेशा यही विश करते हैं कि वो लोग भी हमेशा खुश रहें। पर ये भी सच है कि आप हर समय हर परिस्थिति में हमेशा खुश नहीं रह पाते। खुश रहने का क्या अर्थ होता है? जैसे हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं या किसी इवेंट के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, तो क्या वैसा होने पर हम हमेशा खुश रहने लगते हैं? नहीं। हम में से कई लोग सोचते हैं मैं कार ले लूं तो खुश रहूंगा या वैसा घर ले लूं तो खुश रहूंगा, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। खुश रहने के लिए किसी खास वजह पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि फिर क्या करें। खुश रहना एक तरह से निरंतर किया जाने वाला प्रयास है। हमें इस बात के लिए सचेत रहना होगा कि हमें खुश रहना है और इसे कोई परिस्थिति या व्यक्ति बदल नहीं सकता। अपने आप से पूछें कि क्या आप खुश हैं? यदि आप अपने बारे में सोचते हैं तब क्या आप अपने आप को खुश पाते हैं? नहीं, आपकी धारणा ही आपको रियल में बनाती है। आज में जिए, हर दिन को भरपूर जिए। हमेशा सोचते ना रहें कि यदि ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा हमेशा ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा। आप एक बात के लिए एक बार खुश हो लेंगे और फिर दूसरा कुछ सोच लेंगे। इसलिए अपनी खुशी को किसी चीज पर आधारित ना करें। खुश रहने के कारणों की तलाश करें। उन बातों और कारणों को सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है। इसके लिए उन कारणों की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए गॉड गिफ्टेड हैं, जिन वजहों के लिए आप खुद को लकी मानते हैं। आप देखेंगे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए आप अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हो। खुद को मजबूत बनाएं। यदि आप इस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं तो आप अपनी शक्ति और अपनी खुशियों को रियल बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं होता और ये केवल कहने से भी नहीं होता है। यदि आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो ऐसे विचार आपको वाकई कमजोर बना देते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत बदलना है। यदि आप अपने आप को सच में खुश रखना चाहते हैं और जैसी लाइफ आपको पसंद है वैसी बनाना चाहते हैं तो आपको खुद उस दिशा में बेहतर बनना होगा। इसे अपनी प्राथमिकता बनाइए और विश्वास कीजिए ये बिल्कुल संभव है। हर समय भागते ना रहें। हम में से कई लोग मल्टीटास्कर होते हैं, यानी एक वक्त पर कई काम करते रहते हैं। आपको अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए ये हैबिट आपको अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं देती, क्योंकि ऐसे में हमारा सारा फोकस उन कामों पर लगा रहता है जो काम अभी करने बाकी हैं, और हम जो कर रहे होते हैं उसकी खुशी हम अनुभव ही नहीं कर पाते। इसीलिए रोज अपने आप को 5 मिनट दीजिए और उन कामों की लिस्ट बनाइए जो उस दिन में करना है और खुद के लिए समय निकालिए। अपनी जरूरतों का सम्मान करें। हम सभी के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें संतुष्टि और शांति मिलती है, और वास्तव में ये हमारी जरूरतें होती हैं। जैसे किसी को कुछ समय एकांत पसंद होता है, वो उस समय सिर्फ अपने साथ रहना पसंद करता है, इससे उसे मानसिक खुशी मिलती है। इसी तरह किसी को पढ़ना पसंद होता है, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो कुछ छूटा या खोया खोया महसूस करने लगते हैं। इसी तरह से हर किसी की ज़रूरत अलग होती है। अपनी ज़रूरत को समझें और देखें कि आप उन्हें पूरा कर पा रहे हैं। कभी किसी पार्क में जाकर कुछ समय बैठिए, बच्चों को खेलते देखिए। कभी शाम को टहलें और साफ ठंडी हवा को महसूस करें। ये सभी अनुभव हमें मानसिक शांति देते हैं। अपनी भी देखभाल करें। हम हमेशा घर, फैमिली, ऑफिस में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए अपनी दिनचर्या में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। इससे न सिर्फ आपका स्ट्रेस कम होगा बल्कि आप हैप्पी भी फील करेंगे। 7 से 9 घंटे की नींद लें। पर्याप्त नींद लेना दिमाग को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह 15 से 30 मिनट पहले उठें। ऐसा करने से आप अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत कर पाएंगे। ग्रीन टी पीने से न केवल आपका तनाव का स्तर कम होगा बल्कि आपको खुश रखने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, जिससे मन खुश रहता है।
जैसे अखरोट, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, चीज, टोफू, कोकोनट। मेडिटेशन, ध्यान करें। जागने पर 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करना आसान होता है। इस समय फोकस करना भी आसान होता है और बहुत सारी रिसर्च से साबित हुआ है कि मेडिटेशन या ध्यान तनाव और चिंता को रोकने में सहायक होता है। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें। जब आप खुश नहीं महसूस कर रहे तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल साइट पर चैट करना बहुत आम बात है, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसका ज़्यादा प्रयोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इसके बजाय दिमाग बढ़ाने वाले गेम्स खेलना अच्छा ऑप्शन है। कुछ नया सीखें। आगे पढ़ने में ध्यान केंद्रित करने से हम नेगेटिव चीज़ों पर कम ध्यान देने लगते हैं, जो खुशी को बढ़ाता है। कुछ नया सीखना आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। म्यूजिक सुनें। जब आप धीमा, लाइट या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं तो ये मस्तिष्क में सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ा देता है, जिससे आप खुशी अनुभव करने लगते हैं। सकारात्मकता यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना और दूसरों से अच्छा व्यवहार करने से भी आपका सेरोटोनिन का स्तर बढ़ सकता है और आप हैप्पी फील करते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। यदि आप कहीं बाहर या दूर नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ प्लांट्स लगाएं और उनकी रोज देखभाल करें। कुछ समय अपने प्लांट्स के साथ बिताएं। कई बार घर या ऑफिस में बहुत सारा वो सामान इकट्ठा करके रखते हैं हम, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, पर कभी काम आएंगे ऐसा सोचकर हम उसे फेंकते भी नहीं। ये सब अव्यवस्था को बढ़ाता है। खुश रहने के लिए हमें अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखना जरूरी है। इससे आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। इसीलिए डिक्लटरिंग करते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।